हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं पीओसी यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फंक्शनल कंपाउंड्स। फाइन। सो बहुत ही जबरदस्त पार्ट चल रहा है हमारा, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे बेयर्स टेस्ट के बारे में। फाइन। सो टुडेस टॉपिक इज बेयर्स टेस्ट या बेयर्स रीजन टेस्ट। फाइन। तो सबसे पहले समझने की बात है बेयर्स रीजन किसको बोलते हैं। फाइन। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4। काफी ज्यादा शब्द हो गए हैं। कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 को हम बोलते हैं बेयर्स रेजेंट। सो ये बेसिकली हमारे पास पिंक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो हमारे पास पिंक पर्पल है। एंड ये टेस्ट मेजरली किसके लिए यूज होता है, वो है टू चेक द अनसैचुरेशन। फाइन। जो हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया था वो भी अनसैचुरेशन के लिए था, ये भी अनसैचुरेशन के लिए है। पर क्या कुछ होता है एल्डिहाइड्स के केस में या कुछ एक्स्ट्रा केसेस में, जैसे हमने कल बात करी थी अपने ब्रोमीन वाटर के केस में, इसमें भी हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा केसेस। पर उससे पहले समझ लीजिए अनसैचुरेशन किस तरीके से चेक होता है। देखिए हमारे पास सबसे पहले है अल्केन। सपोज हम जनरल फॉर्म बना लेते हैं अल्केन का RCH2CH3। अगर आप उसके अंदर ये कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4 डालते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास यहां पे कोई भी डीकलरेशन नहीं होता है, यानी कि जो इसका कलर है वो कलर रिटेन रहता है। यहां पे हमारे पास कलर क्या रहता है, रिटेन रहता है। जबकि इन केस ऑफ अल्कीन, यानी कि जब RCH डबल बॉन्ड CH2 है, फाइन, जब आप ये चीज डाल रहे हो कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4 यानी कि बेयर्स रीजन डाल रहे हो, तो यहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड के केस में ये जो है हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहां पे डबल बॉन्ड टूटता है एंड अल्कोहल के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे डीकलराइजेशन हो जाता है, ये जो कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। फाइन। यानी कि मैं कह सकता हूं जो पिंक पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो गया है यहां पे। क्लियर। एंड इन केस ऑफ अल्काइन अगर हम बात करें, इन केस ऑफ अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्म बना लेता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड CR'। अगर आप यहां पे ये रिएजेंट डाल रहे हो, यानी कि कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4, इस केस में हमारे पास देखिए जब एक डबल बॉन्ड टूटा है तो एक OH, जब दो डबल बॉन्ड यानी कि एक तरीके से ट्रिपल बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, दो बार OH लगेगा, यानी कि यहां पे ये बन जाएगा कीटोफॉर्म। इस तरीके से बन जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा यार कि इसका आंसर जो है ना वो ऑक्सीडेशन के बाद आपने ये वाला देखा होगा। मैं आपको थोड़ा सा फर्क आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे आपने ये वाली चीज बनी हुई देखी होगी बहुत बार। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कोई तोराई नहीं है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। पर यहां पे ये आंसर जो है हमने यहां पे रोक दिया है, जबकि यहां पे फर्दर इस चीज को स्प्लिट करके इसको आगे कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया है। तो याद रखिए पहली बात, यहां पे हॉट KMnO4 है, यहां पे कोल्ड KMnO4 है, यहां पे हॉट KMnO4 है। जब हॉट KMnO4 होता है ये आंसर देता है सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो होता है वो हमारे पास एसिड तक कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कब KMnO4 के केस में हम ट्रिपल बॉन्ड से एसिड बनाते हैं, कब ट्रिपल बॉन्ड से हम कीटोन तक रुक जाते हैं। पर सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे टू चेक द अनसैचुरेशन। बिल्कुल ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, ये दोनों अनसैचुरेटेड है और यहाँ पे ये दोनों हो गए हैं चेक, बिकॉज यहां पे भी ये बात होगी, यहां पे भी कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। यानी कि अगर ये रेड
ये जो पिंक पर्पल कलर है यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब दिस इज श्योर या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। फाइन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कहां गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि एल्डिहाइड्स के केस में, फॉर्मिक एसिड के केस में। ये एक ऐसे केसेस हैं जिसमें गड़बड़ हो सकती है, यानी कि ये लोग अगर प्रेजेंट हैं तो ये टेस्ट हो जाएगा, जबकि हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेशन की। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये टेस्ट का, ये वाले टेस्ट का बेसिकली एक छोटा सा लिमिटेशन है हमारे पास, दैट इज टर्मिनल कार्बोनिल्स के केस में, यानी कि ये वाला केस एल्डिहाइड टर्मिनल कार्बोनिल, टर्मिनल मतलब कॉर्नर पे लगा हुआ कार्बोनिल। फाइन। इस केस में अगर आप ये कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन, अरे काफी बड़ा नाम है भाई, KMnO4 डालते हो तो ये बन जाएगा एसिड। क्यों? क्योंकि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड के अंदर। क्लियर? ये पर्टिकुलरली फॉर्मिक एसिड के टाइम पे भी पॉजिटिव आ रहा है, फॉर्मिक एसिड के टाइम पे भी ये पॉजिटिव आ रहा है। सोचने की बात है भैया यहाँ पे तो पहले से एसिड है, इसको क्या ऑक्सीडाइज करोगे? अरे इधर मत देखो भैया, इधर देखो, आप इधर मत देखो, ये तो पहले से एसिड है, इसको क्या ऑक्सीडाइज करोगे? इधर वाले कॉर्नर को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये वाली चीज बना लेगा। उधर वाला साइड तो पहले से ही ऑक्सीडाइज है, ये वाले साइड को, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से टर्मिनल एल्डिहाइड जैसा दिख रहा है। क्लियर? अगर ये चीज नॉन टर्मिनल है, यानी कि कीटोन, कीटोन के केस में, यानी कि ये वाले केस में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये वाला टेस्ट निकल के नहीं आएगा। फाइन। यहां पे मैंने कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है। फाइन। इस केस में अगर हम ये वाला टेस्ट कराते हैं तो ये नहीं निकल के आता। रीजन भी, इसके पास कोई भी H नहीं है जो ऑक्सीडाइज हो। देखो ये जो H है ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है OH में, ये जो H है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है OH में, यहां पे इसके पास कोई H अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप सोचो कि यार आपने पढ़ा हुआ है कि कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, तो हम पहली बात करके, हमने पहली बात करा है वो हॉट KMnO4 है, यानी कि इस केस में कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4 में ऐसा नहीं होता है। फाइन। बड़ी सबसे बड़ी मुद्दे की बात हमने बात करनी थी अनसैचुरेशन की, तो ये चेक होता है, यानी कि अल्केन जो है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, अल्कीन जो है वो ये टेस्ट देते हैं, अल्काइन जो है वो ये टेस्ट देते हैं। अल्टीमेटली अनसैचुरेशन चेक करना था, पर ध्यान रखेंगे अगर हमारा कलर डीकलराइज हो रहा है, अगर हमारा बेयर रीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दोनों के अलावा दो और केसेस बन सकते हैं। वो है टर्मिनल एल्डिहाइड, जो कि हमेशा होता है, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल होता है, मेरे कहने का मतलब वो कीटोन नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी बात, वो फॉर्मिक एसिड हो सकता है। तो अगर आपको कोई कंपाउंड ये दिया हुआ है कि बेयर रीजन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो ध्यान रखिए या तो वो अल्कीन है, या वो अल्काइन है, या वो एक एल्डिहाइड है, या फिर वो एक फॉर्मिक एसिड है। कोई दिक्कत? क्लियर? तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। आपका जेई बहुत पास है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। टिल देन गुड लक, लगे रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए।